नागराज का बदला। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से निपटने के लिए नागराज जंग के मैदान में कूद पड़ा और सबसे पहला उसका असम में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से टक्कर ली, जिसका सरदार बुलडॉग था। बुलडॉग के हेडक्वार्टर पर जबरदस्त बमबारी हुई, जिसमें नागराज और उसका साथी रोमो दोनों मिट्टी के ढेर में दब गए। बुलडॉग अपने साथियों के साथ कंपाली रियासत के राजमहल में जा पहुंचा। अब आगे देखते हैं नागराज का बदला। उधर कंपाली हिल के किले में बुलडॉग अपने दोस्तों के साथ मीटिंग पे था। मीटिंग पे एक व्यक्ति ने कहा, कंपाली एक आज़ाद रियासत है और 3 देशों की सीमा इससे मिलती है। इससे बेहतर स्थान आपके लिए दूसरा कोई नहीं हो सकता, मिस्टर बुलडॉग। मिस्टर बुलडॉग कहता है, छुपने के लिए यह सबसे बेहतरीन स्थान तुम्हारे लिए भी है, दोस्त। वह व्यक्ति उठ खड़ा होता है और कहता है, इस मीटिंग में जितने भी लोग मौजूद हैं वह कंपाली रियासत के सर्वशक्तिमान व्यक्ति हैं और सब मेरे साथी हैं। बुलडॉग अपनी ओर इशारा करते हुए कहता है, तुम लोग कंपाली के राजघराने को क्यों नजरअंदाज कर रहे हो? व्यक्ति कहता है, राजघराना सिर्फ नाम के हो तुम, रियासत की देखभाल हमें ही करनी पड़ती है। बुलडॉग व्यक्ति से कहता है, किल्लॉल मेरे दोस्त, क्या तुम कंपाली की प्रगति में मुझसे पार्टनरशिप करना चाहते हो? किल्लॉल कहता है, आप ठीक समझ रहे हैं मिस्टर बुलडॉग। मैंने महाराज से आपको यह लोकेशन इसलिए दिलवाया है ताकि आप हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे इन्वेस्टमेंट कर सकें। बुलडॉग कहता है, हम इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए तैयार हैं। उसकी सारी प्लानिंग हम कर चुके हैं। अब तक हम यहाँ सिर्फ अफीम यानी ड्रग्स बनाने की पौधे का कारोबार करते थे, लेकिन अब हम यहाँ हथियारों की फैक्ट्री लगाएंगे, क्योंकि हथियार सबसे अधिक मुनाफे का धंधा है और कंपाली रियासत का इस कारोबार में हमारी साझेदारी होगी। इसका शेयर कंपाली के बाजारों तक फैलाना तुम्हारा काम होगा। किकॉल कहता है, ऑल राइट, अब आप यह सब मुझ पर छोड़ दें। बुलडॉग कहता है, और तुम्हारा बोनस अलग होगा। महामंत्री किल्लॉल, कागजात पर हस्ताक्षर करवाना तुम्हारा काम होगा। मीटिंग खत्म होने के बाद बुलडॉग मन ही मन सोचता है, किल्लॉल इस रियासत का महाराजा बनने के ख्वाब देख रहा है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। मुझे भी महाराज बनने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इस काम की शुरुआत तब होगी जब करंट महाराज पूरी तरह मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। थोड़ी देर बाद बुलडॉग की एक व्यक्ति से बात होती है रेडियो पर। सामने से व्यक्ति कहता है, हमारे आदमी हेडक्वार्टर के मलबे से नागराज की लाश निकाल लाए हैं। बुलडॉग कहता है, लाश को किले के स्ट्रांग रूम में पहुंचा दो। कुछ ही देर बाद फिर से रेडियो पर कॉल आता है। इस बार व्यक्ति कहता है, लाश स्ट्रांग रूम में पहुंचा दिया गया है सुपर बॉस। रेडियो कट होने के बाद बुलडॉग एक डॉक्टर को रूम पर बुलाता है और उससे कहता है, डॉक्टर सिम्टो, तुम्हें नागराज के शरीर का पोस्टमार्टम करना होगा और इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करनी है। अब डेड बॉडी की परीक्षण में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हम नागराज जैसा आदमी तैयार करेंगे, पर उससे पहले उसके बॉडी फंक्शनिंग की पूरी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। डॉक्टर कहते हैं, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, आप चिंता ना करें, मुझे इस काम का पूरा अनुभव प्राप्त है। स्ट्रांग रूम में डॉक्टर सिम्टो ने परीक्षण किया। डॉक्टर ने नागराज की हार्टबीट चेक की, उसके बाद कहा, यह 100% मृत है। डेड बॉडी को ऑपरेशन रूम में पहुंचा दो। नागराज को स्ट्रेचर के द्वारा ऑपरेशन रूम में ले जाया गया
ऑपरेशन रूम में डॉक्टर सिम्टो ऑपरेशन के लिए तैयार था। डॉक्टर खुद से कहता है, अगर मैंने इसके मुकाबले का ऐसा ही शक्तिशाली मानव तैयार कर दिया तो मैं सबसे बड़ा दौलतमंद इंसान कहलाऊंगा। सबसे पहले इसके ब्रेन का ऑपरेशन करना चाहिए। और जैसे ही डॉक्टर ऑपरेशन करने जा रहे थे तभी नागराज की आंखें खुल गई और सम्मोहन की एक प्रचंड लहर डॉक्टर सिम्टो की आंखें में चली गई। डॉक्टर के सामने से पूरा अंधेरा छा गया, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह कहते हैं, उफ, मेरी आंखें। आगे पूरा अंधेरा छा गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सर चकरा रहा है। डॉक्टर सिम्टो ने नागराज को अपने मस्तिष्क में महसूस किया, जिसमें नागराज कहता है, तुम्हारी जिंदगी मेरी मुट्ठी में है, तुम मेरे गुलाम हो, नागराज के गुलाम। मेरी जहरीली फुंकार तुझे जलाकर खाक कर देगी। बोलो, जिंदा रहना है या नहीं? डॉक्टर घबरा कर कहता है, हाँ हाँ, मुझे जिंदा रहना है। नागराज कहता है, तो अब वही करो जो मैं कहता हूं। नागराज ने डॉक्टर से कहा, मेरे अंदर ऑक्सीजन का स्टॉक बहुत कम हो गया है, सबसे पहले मेरे शरीर का ऑक्सीजन लेवल पूरा करो। नागराज ने अपने हिप्नोटाइजिंग टेक्निक के द्वारा डॉक्टर को अपने वश में कर लिया था। सिम्टो के मस्तिष्क में वह अपने विचार योगी महात्मा द्वारा जागृत टेलीपैथी प्रक्रिया से उत्पन्न कर रहा था। डॉक्टर ने नागराज के शरीर में ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल कर दिया। अब नागराज ने कहा, तुम मेरी डेड बॉडी का निरीक्षण करोगे और रिपोर्ट भी तैयार करोगे और रिपोर्ट में वही लिखोगे जो मैं तुमसे कहूँगा। सिम्टो अपने कार्य में लग गया, लेकिन उसका हाथ नागराज के आदेश पर कार्य कर रहा था। नागराज ने कहा, अब तुम्हारा काम पूरा हो गया। बुलडॉग से कहो, यदि मेरे शरीर किसी दरिया में ना बहाया तो मेरे मांस के सड़ने से जल्दी ऐसी गैस निकलेगी जो कईयों की जान ले लेगी। डॉक्टर ने यह बात बुलडॉग को बताई। बुलडॉग ने कहा, डोंग ब्रह्मपुत्र से मिलने वाली नदी है। नागराज के शरीर की गैस ब्रह्मपुत्र में फैलेगी तो असम पर ही प्रभाव पड़ेगा और हम इसका लाभ उठाएंगे। डॉक्टर कहते हैं, ओके सर, बस हम उसे आज ही डोंग नदी के हवाले कर देंगे। हाँ, उसके शव को तुरंत किसी दरिया में बहा डालो ताकि कंपाली की सीमा से दूर कहीं और इसके गैस का प्रकोप हो। डॉक्टर कहते हैं, ठीक है, उसे पहाड़ी दरिया डोंग में बहा देंगे। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर में नागराज को लेकर डोंग दरिया में फेंक दिया गया।